Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 2 is matter around us pure and this is video number 12. So, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मास बाय मास परसेंटेज डिस्कस किया था। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका जिसे कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज डिस्कस किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला है W बाई V परसेंट इज इक्वल टू WV VA प्लस VB इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि होगा ml में प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि होगा ml में प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसे बोलेंगे V बाई V परसेंट। तो वो होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो जैसे मान लीजिए अब जैसे आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है सॉल्यूट का, तो वो क्या होगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि होगा VB अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो होगा VA प्लस में VB इंटू में 100। ये बन जाएगा फार्मूला। अब अगर मान लो आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा और इनटू में कर देंगे हम 100। A solution contain 5 ml of alcohol mixed with 75 ml of water. Calculate the concentration of solution in terms of volume percent. क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कहता है कि a solution contain 5 ml of alcohol mixed with 75 ml of water. Calculate the concentration of solution in terms of volume percent. देखिए कंसेंट्रेशन निकालनी है तो यहां पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इज अल्कोहल। यहां पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है हमारा अल्कोहल। उसका वॉल्यूम कितना है 75 ml, सॉरी उसका वॉल्यूम है 5 ml, यानी 5 ml क्या है हमारा VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहां सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है हमारा वाटर और वाटर कितना है 75 ml जो कि है VA। हमें कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालने का मीनिंग क्या है कि हम वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या आएगी, कंसंट्रेशन आएगी V बाई V परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि VB ऊपर रखेंगे, VA प्लस VB नीचे होगा और इनटू में हो जाएगा 100। तो VB कितना है 5, VA प्लस VB कितना होगा 5 प्लस 75 इंटू में 100, यानी कि 5 अपॉन में 80 इंटू में 100। 10 to 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/8। तो इसको डिवाइड कर देंगे 50/8, क्या आ जाएगा 6.25%। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक और न्यूमेरिकल है 15 ml ऑफ प्रोपेनॉन इज मिक्स्ड विद 60 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ प्रोपेनॉन। तो देखिए सीधी सी बात है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इज प्रोपेनॉन, थिनर, जिसे थिनर कहते हैं आपका,
यानी वीबी का वॉल्यूम कितना है, वीबी का वॉल्यूम है 15 ml। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है हमारा वाटर, यानी VA और उसका वॉल्यूम कितना है, हमारा वॉल्यूम है 60 ml। तो वॉल्यूम परसेंट निकालना है प्रोपेनॉन का, क्या आएगा, V/V% ऑफ प्रोपेनॉन, जो कि सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर रहेगा, टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, इनटू में 100 कितना हो जाएगा, 15 ml अपॉन में 60 और 15 को ऐड कर देंगे 75 ml इंटू में 100। कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बी 20%। एक और सवाल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर मस्ट बी मिक्स टुगेदर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो देखिए सॉल्यूशन किसका है, अल्कोहल और वाटर का। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है अल्कोहल, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है हमारा वाटर। तो कह रहा है कितना वॉल्यूम चाहिए, इन दोनों का वॉल्यूम हमको निकालना है, यानी हमको VB भी नहीं पता है और ना हमको VA पता है, बट हमें कंसंट्रेशन यानी V/V% दिया हुआ है कितना, 60% है ना, और टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम यानी कि VA प्लस VB इज इक्वल टू 250 ml, ये हमको गिवन है, ये दीज थिंग्स आर गिवन। अब निकालना क्या है, निकालना है हमको कि इन दोनों का ये वॉल्यूम कितना होगा। देखिए कितना वॉल्यूम होगा, कैसे निकालेंगे, यहां नीचे कर देता हूं मैं। V/V% का फार्मूला हमारे पास होता है VB VA प्लस VB इंटू में 100। अब देखिए ये कितना है, 60% यानी 60। VB हमें निकालना है, टोटल कितना है 250 इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, VB की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू में 25, कितना आएगा 150 ml। VB 150 ml आ गया। VA कितना आएगा, VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 250 माइनस का VB, यानी 250 माइनस का 150, इट विल बी 100 ml। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है खाली, जो भरा ना हो। अनसैचुरेटेड किसे कहा जाता है, जो चीज, जैसे मान लीजिए कि जिसमें स्पेस हो, जो खाली हो, जो फिल ना हो, उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, जिसके अंदर हम और सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और ज्यादा सॉल्यूट घोलने की ताकत है, सॉल्यूशन विच हैव टेंडेंसी टू डिसॉल्व, ऐसा भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन विच हैव टेंडेंसी टू डिसॉल्व मोर एंड मोर सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और भी और ज्यादा सॉल्यूट घोल लेने की ताकत है, या एबिलिटी है, या टेंडेंसी है, उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का हिंदी में मतलब होता है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब जो तृप्त ना हो, जो खाली हो, जिसमें और चीजों को गेन करने की एबिलिटी हो, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सपोज दैट ये आपके पास एक कंटेनर है,
और इसमें 1 लीटर वाटर है और आप इसमें शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, आप इसमें शुगर डाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है अगर इसमें मैं 2 स्पून शुगर मिक्स करूं तो क्या अब और शुगर नहीं डिसॉल्व की जा सकती है? कर सकते हैं। अगर मैं खाली इसमें 2 चम्मच शुगर डालूं, 2 स्पून शुगर डालूं, तो क्या इसमें अभी और शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती है? सीधी सी बात है कि अभी और शुगर डिसॉल्व हो सकती है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोल सकता हूं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे बोलूंगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे देखिए मैंने क्या करा, एक कंटेनर और लिया, मैंने इस कंटेनर में 5 लीटर वाटर ले लिया और इस 5 लीटर वाटर के अंदर मैंने क्या करा, 500 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। तो क्या अभी और ज्यादा सॉल्ट इसमें डाला जा सकता है? आंसर है बिल्कुल डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है। मींस दिस सॉल्यूशन हैव आल्सो टेंडेंसी टू डिसॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाला भी सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को घोलने की ताकत होती है, उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। देखिए मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने 5 लीटर ऑफ वाटर फिल कर लिया। मैंने इसमें 1 स्पून शुगर डाली, इसमें डाली। ये सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। दिस सॉल्यूशन इज बट अनसैचुरेटेड, दिस सॉल्यूशन इज बट अनसैचुरेटेड। बट देखिए मुझे किसी ने बताया कि इसके अंदर में 50 स्पून शुगर से ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी ने मुझे बताया, तो अब देखिए मुझे बताइए कि 1 स्पून रहेगा तो भी अनसैचुरेटेड रहेगा। मतलब ये समझिए बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मुझे किसी ने बताया कि वी कैन डिसॉल्व, मुझे किसी ने बताया, मैं सपोज कर रहा हूं, लेट वी कैन ओनली डिसॉल्व 60 स्पून शुगर। सपोज दैट 60 स्पून sugar in this 5 ml water, in this 5 liter water, सॉरी, है ना। मान लो देखो, मान रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 60 स्पून ही घुलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 60 स्पून शुगर ही इसमें घुलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने माना अपनी तरफ से कि 60 स्पून शुगर इसमें क्या कर सकते हैं, 5 ml वाटर में हम घोल सकते हैं। अब देखिए मुझे बताइए कि जब 1 स्पून डालूंगा सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड। 10 स्पून डालूंगा अभी भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड। 20 स्पून डालूंगा अभी भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड। 30 स्पून डालूंगा अभी भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड। 40 स्पून डालूंगा अभी भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड। 55 स्पून डालूंगा अभी भी सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड। 59 स्पून डालूंगा अभी भी सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड। बट जैसे ही मैं 60 स्पून शुगर डाल दूंगा, क्या सॉल्यूशन अब भी अनसैचुरेटेड है? नहीं। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड से क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 5 ml वाटर है जिसके अंदर मैं 60 स्पून शुगर डाल सकता हूं, 60 स्पून शुगर डाल सकता हूं। मैं सपोज कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं कि 60 स्पून शुगर ही डिसॉल्व हो सकती है, हो सकता है इससे ज्यादा डिसॉल्व हो जाए 5 ml में, हो सकता है इससे कम भी डिसॉल्व हो 5 ml के अंदर। अब मुझे फिर देखो, अगर मैं डालूं इसके अंदर 10 स्पून तो सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड होगा? बिकॉज इट हैव मोर टेंडेंसी टू डिसॉल्व 50 स्पून शुगर, 50 स्पून शुगर अभी इसमें और घोली जा सकती है। अगर 10 की बजाय मैं इसमें 50 भी डाल दूंगा अब भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि 10 स्पून शुगर इसमें और भी घोली जा सकती है। बट अगर मैं इसमें पूरे 60 स्पून शुगर डाल दूंगा तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड की बजाय क्या होगा? ये अन इसमें से हट जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा,
फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अब इसमें और शुगर को घोलने की टेंडेंसी नहीं रही। तो यहां से एक नई डेफिनेशन आएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, यहां से एक नई डेफिनेशन आएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की।